We are doing our poem Enterprise by Nassim Ezekiel, and this is the lecture 3 of this poem. In this, we'll be doing the text of the poem from line 16 till line 15 we have done, and in this we got to know about, and this is the a highly symbolical poem. बहुत ज़्यादा मेटाफर्स का प्रयोग है इसके अंदर और काफ़ी प्रतीकात्मक कविता है ये. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, लेक्चर 1 से आप इसको देखिए. ओनली देन यू कैन कॉम्प्रीहेंड द आइडिया ऑफ द पोएम, व्हाट द पोएट वांट्स टू से. ठीक है. तो अब तक क्या हुआ है दैट द पोएट इज़ अंडरटेकिंग अ जर्नी विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स. और एक जब कठिनाइयों का दौर आया, जब एक डेजर्ट पैच को क्रॉस करने की बात आई, तो दे लॉस्ट वन ऑफ देयर फ्रेंड, जो कि सबसे इंटेलिजेंट था, वो उनके ग्रुप को छोड़ करके जा चुका है. और अब इससे क्या हुआ है कि इनका जो मोराल है वो काफ़ी, जो ग्रुप का मोराल है वो डाउन हो चुका है. देयर मोराल हैज़ बीन डीपली हर्टेड by the leaving of the most intelligent person of the group. ठीक है. He left the group and he just went away. Then the poet says, a shadow falls on us and grows. कि shadow जो है वो हमारे ऊपर गिरती है और वो बढ़ती है. Another phase was reached when we were twice attacked. Now what happens कि ये as you all know that they are undertaking a very tedious journey, कि वो एक बहुत ही क्या है कठिन जर्नी को अंडरटेक कर रहे हैं. नाउ व्हाट हैपन्स हियर कि एक दोबारा एक मुश्किल, क्योंकि एक के बाद एक जो है वो जर्नी के अंदर दिक्कतें आती जा रही हैं वन बाय वन. तो नाउ व्हाट हैपन्स कि अनदर ऑब्स्टिकल केम इन देयर वे, एक दूसरी दिक्कत आती है. दैट व्हेन दे वर ट्वाइस अटैक्ड, एज इट वाज अ लॉन्ग जर्नी एंड जो धार्मिक यात्रा जो वो कर रहे हैं काफ़ी लंबी यात्रा है और सुगम इलाका जो है वो नहीं है, काफ़ी दुर्गम एरिया है. तो उसमें क्या है, देवर अटैक्ड, कि 2 बार क्या होता है, उनके ऊपर हमला होता है. एज यू ऑल नो दैट व्हेन पीपल अंडरटेक लॉन्ग एंड टीडियस जर्नीज, सो देयर आर सम क्रिमिनल्स ऑल्सो, सम फ्रॉडस्टर्स, सम मर्डर्स. दे अटैक द पीपल एंड द पिलग्रिम्स एंड देन दे स्नैच देयर बिलोंगिंग्स एंड दे रन अवे. कि वो इस तरह के असामाजिक तत्व होते हैं, वो अटैक करते हैं लोगों के ऊपर एंड देन वो उनके साथ जो भी है उन सामान होता है, पैसे वगैरह, वो छीन करके और ले जाते हैं उनको. दे अटैक देम, दे ऑल्सो बीट देम अप, मारते पीटते भी और वो सामान भी छीन करके ले जाते हैं. तो नाउ व्हाट हैपेंड कि द पोएट एंड देयर फेलो मेन वर अंडरटेकिंग अ जर्नी. और फिर उसमें क्या होता है कि उन पर 2 बार अटैक हो जाता है. तो एक तो उनका फ्रेंड छोड़ करके जा चुका है, तो वैसे ही उनका मोराल जो है वो दैट हैज़ बीन हर्टेड. एंड नाउ दिस थिंग कि 2 बार इस तरह से होने के बाद भी क्या है, वो ऐसी दिक्कत आने के बाद वो और क्या हो जाते हैं, और भी दुखी हो जाते हैं. एंड देयर मोराल ऑल्सो gets hurted and lost our way. और इससे क्या होता है कि उनसे बचने के लिए ये अपना रास्ता भटक जाते. 2 बार इस तरह से अटैक होता है, लोग आकर के इनको असामाजिक तत्व जो है वो इन पे अटैक करते हैं. और तो इससे क्या होता है कि बहुत ही लोग डर वगैरह तो जाते हैं, सारी चीज़ें भी इनकी वो ले जाते हैं एंड दे लॉस्ट आवर वे, और वो अपना रास्ता भी भटक जाते हैं. अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी टू लीव द ग्रुप. नाउ व्हाट हैपन्स कि जब हमने अब ये यहाँ पे डिटीरियोरेशन दिखा रहा है कि जब जर्नी की शुरुआत हुई तब तो कितना ज़्यादा ज़ील था, एंथुसियाज़म था, बहुत उत्साह था कि हाँ हम सारी दुविधाओं को पार कर लेंगे और सूरज से ज़्यादा हमारे अंदर, सूरज रूपी जो दिक्कतें हैं उसको पार करने के लिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़म है, जोश है, जिससे कि हम उसको भी सारी दिक्कतों को हरा देंगे. बट नाउ व्हाट हैपन्स कि जैसे जैसे दिक्कतें आती जा रही हैं, लोग ग्रुप से निकलते जा रहे हैं, लोग जो है वो साथ छोड़ते जा रहे हैं. जब एक डेजर्ट पैच को पार करने का सवाल आया तो एक इनका जो सबसे इंटेलिजेंट फ्रेंड होता है वो चला जाता है. अब जब 2 बार अटैक हो गया तो अब कुछ लोग जो है सेक्शन, पहले तो एक बंदा, एक व्यक्ति ही जाता है, एक इंटेलिजेंट सबसे पर्सन था वो छोड़ के चला जाता है. नाउ अ सेक्शन मीन्स अ ग्रुप के अंदर सब ग्रुप, एक हिस्सा,
एक ग्रुप में वो लोग जर्नी पर निकले थे, पिलग्रिमेज पे निकले थे, तो एक जो हिस्सा है अब उसके अंदर 5 लोग भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ग्रुप। तो एक सब ग्रुप, एक अलग से एक सेक्शन बन जाता है जो ये मांग करने लगते हैं कि भाई अब हमको क्या है, आज़ादी चाहिए, हम इस ग्रुप से क्या है अब निकलना चाहते हैं, हम अलग जाना चाहते हैं। तो 2 बार जब इन पे फिर अटैक हो जाता है तो दे जस्ट लॉस देयर वे, वो अपना जो रास्ता है वो भी भटक जाते हैं। और फिर क्या होता है, जो एक सेक्शन ग्रुप के अंदर बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है, और दे डिमांड लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, वो आज़ादी की डिमांड करते हैं कि भाई हमको अब अलग हो जाना है, टू लीव द ग्रुप। आई ट्राई टू प्रे, कि कवि जो है वो प्रे करने की कोशिश कर, प्रे मीन्स हेयर उनसे रिक्वेस्ट करना कि यू प्लीज़ डोंट लीव द ग्रुप एंड इस तरह से। बट आई ट्राई टू प्रे, आवर लीडर सेड ही स्मेल्ड द सी। और जो इनका लीडर होता है ग्रुप का, वो क्या कहता है कि भाई मुझे सी की, समुद्र की खुशबू आ रही है। नाउ सी हेयर इज़ यूज्ड फॉर एज अ मेटाफॉर फॉर डेस्टिनेशन, कि मुझे अब इन सब दिक्कतों के बाद लीडर क्या कहता है, ही सेज दैट कि अब हमने इतनी लंबी यात्रा कर ली, और अब मुझे लगता है कि हम अपने हमारी जो डेस्टिनेशन है, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, हम बस उसके करीब ही हैं, कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है। ठीक है, तो ऑन द symbolical sense also here it means that when difficulties arise that many people start with you, बहुत से जो लोग हैं वो आपके साथ एक किसी काम को करने की शुरुआत ज़रूर करते हैं, लेकिन वो जब आप काम के अंत तक आते हैं, अंत तक आते आते क्या है, बहुत से लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। तो वो शुरुआत तो ज़रूर करते हैं लेकिन वो अंत तक नहीं रहते। ठीक है, तो दैट इज़ ओनली हैपनिंग हेयर, कवि के साथ भी यही हो रहा है कि नाउ मैनी सेक्शन ऑफ द ग्रुप, कुछ लोग जो है वो बन गए और जो अब लिबर्टी चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं। तो इस तरह से देश में भी होता है, जब व्हेन डिफ़िकल्टीज अराइज, so what happens, people don't understand that we need to live with cooperation and we need to live with love, affection. They want what, they just start demanding for liberty, कि हमको आज़ाद कर दो, हमको अलग कर दो, हमको मतलब साथ में नहीं रहना है, हम इतनी दिक्कतों का सामना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द पोएट वांट्स टू से। और इतनी सब चीज़ों के बाद क्या होता है, लीडर जो है ग्रुप का, आ लीडर सेड ही स्पेल्ड द सी, कि लीडर जो है वो यहाँ कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग हार्ड टू मेंटेन द ग्रुप, कि वो सबको इकट्ठा रख सके। लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग, लोग अलग होने की मांग कर रहे हैं, बट द लीडर इज स्टिल, ही इज़ ट्राइंग हार्ड कि नहीं यू प्लीज़ रिमेन हियर ओनली, बिकॉज अब तक हमने इतनी यात्रा कर ली, तो अब हम बस अंत के करीब ही है, अब हम बस अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।